के लोगों में एक रुझान है इस वक्त शबीर अहमद मीर की तरफ और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब करने का इन्होंने मूड बनाया। जैसे 2002 से इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुफ्ती साहब के नज़रिए का मंशूर का साथ दिया है। हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन में भी ये महबूबा जी के स्टांस को देखकर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को देखकर और अपने कैदी भाइयों की रिहाई के लिए, कश्मीर की बात के लिए, उन लोगों की रिहाई के लिए जो जेलों में इस वक्त सड़ रहे हैं, अजाब में है, और जो कश्मीर के तमाम दुख दर्द की नुमाइंदगी करे, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। मुझे उम्मीद है यहाँ के लोग हमें साथ देंगे, शबीर साहब को कामयाब करेंगे और ये उनकी तर्जमानी जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी जमात का मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि एक सरकार का क्रैकडाउन था। 5 अगस्त 2019 को सबसे बड़ा, जैसे हुर्रियत के साथ बर्ताव हुआ, उससे बदतर बर्ताव पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हुआ। न सिर्फ पार्टी तोड़ी गई, 40 लीडर निकाले गए और उसके साथ साथ महबूबा जी पर केस लगाया गया, उनकी मदर पे केस लगाया, उनके पासपोर्ट ज़ब्त किए, उनके बच्चों के पासपोर्ट लिए, उनका मकान छीना। उसके साथ साथ हमारे पार्टी के लीडरों जो काडर पे, उन पे केस हुए, मैं खुद जेल में रहा। तो एक क्रैकडाउन से हम लड़ रहे थे। हमारा मुकाबला किसी जमात के साथ नहीं, हमने आवाम की बात रखी, सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन मुसलसल कश्मीर की बात करते रहे। पूरी कोशिश की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पार्लियामेंट और असम्बली इलेक्शन में इंडिया अलायंस से बाहर रखने की, और उसमें वो कामयाब भी हुए। हमारी नीयत जो मसले है उस पे है, हमें सीट शेयरिंग पे कोई इशू नहीं था। अगर ये महबूबा जी ने भी कहा कि अगर ये पूछते, बात करते, मशवरा करते, शायद वो इनको सारी सीटें देती, लेकिन गर्ज ये है कि जो हमारा मसला है, हमारी अलायंस मसलों पे है, इश्यूज़ पे है। 2014 में भी जो अलायंस बनी वो इट वाज एन एक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमने कोशिश की कि कश्मीर में जो दुख है, दर्द है लोगों का, वो दूर हो जाए। 2 मुल्क बात करेंगे, श्रीनगर और दिल्ली के बीच दूरियाँ दूर हो जाएंगी। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत डेलीगेशन, ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन पार्लियामेंट से आई और हुर्रियत के दरवाजे पे खड़ी हुई। 12,000 लड़कों को एमनेस्टी मिली, मिलिटेंट्स के साथ सीज फायर हुआ। तो एक बड़े मुद्दे पे मंशूर जो पीडीपी का था उस पर काम करने की कोशिश की, हम नाकाम हुए क्योंकि मसला कम्प्लेक्स था। इस वक्त भी ये जो अलायंस है, ये पावर शेयरिंग की अलायंस है, कुर्सियों की अलायंस है, हुकूमत बनाने की अलायंस है। हम जिस अलायंस की बात करते हैं वो है कि कश्मीर के मसला जो है उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे, जो नौजवान जेलों में है उनकी रिहाई कैसे करेंगे, जो कश्मीर में लोग खोए हमने उनके घर वालों को जवाब क्या देंगे। तो हमारी कोशिश है कि कश्मीर के मसले को बातचीत से हल होना चाहिए, और जो लोग इस वक्त जेलों में, चाहे बाहर के लोग हो, बाहर के प्रेसिडेंट हो, नज़ीर अहमद रोंगा साहब हो, इस वक्त मियां क़यूम साहब हो, या अमीर जमात फयाज साहब हो, या वीरी साहब बनते, मुश्ताक वीरी साहब है, या दाऊदी साहब है, बरकाती साहब, हज़ारों में लोग हैं जो इस वक्त भी जेलों में, जिनके नाम भी हमें याद नहीं है, नौजवान जेलों में। उनकी बेल का, उनको घर वापसी का, उनको बाहर के जेलों से यहाँ लाने के लिए हमारे मसले वो है जो कश्मीर के दुख और दर्द के साथ कनेक्टेड है। उस इशू पे अगर अलायंस भी बनेगी, बातचीत भी होगी, लेकिन कोर एजेंडा वही है, किसी से बात करने का, अलायंस करने का। मुद्दा ये है कि कश्मीर की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि हमारे वोट से उन्हें लगे पानी, सड़क, बिजली, बेरोज़गारी के साथ साथ कश्मीर का मसला भी हल होता है। जो मुद्दा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर है, उस मंशूर को नज़र में रख के जो तंजीम सामने, जैसे एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनने के यहाँ इम्कानात होंगे, अगर वो उन मंशूर पे काम करेंगे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद जिस पे है कि यहाँ की कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, यहाँ कश्मीर के मसले की बात होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनके खिलाफ केसेस ड्रॉप होने चाहिए। जो मसले हमने आज तक उठाए हैं 2002 से, उस पीस प्रोसेस को नज़र में रख के ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा जी इस वक्त लोगों से वोट भी मांगती है और आगे जाके उन्हीं लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। जहाँ पे भी अब हर जगह श्रीनगर में जहाँ अपोजिशन थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से होती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, तोड़ा इस तंजीम को, उसके बाद उससे 3-4 तंजीमें बनाई, तो लोगों में बदजुनी तो होती है। और जब आप कंपटीशन ही नहीं देंगे, जब आप खुला मोनोपली रखेंगे एक तंजीम की, जब आप अपोजिशन को ही डिसमेंटल करेंगे, टर्नआउट कहाँ से होगा? टर्नआउट होता है जहाँ कंपटीशन होगा, जहाँ 2-2 पार्टियाँ लड़ेंगी, 2-2 कैंडिडेट लड़ेंगे। आपने एक वाइप आउट किया एक सिस्टम को। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर का जो मेन इशू है लोगों की पार्टिसिपेशन का, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक हमेशा रोल रहा है। और आप देखिए जब भी बाइकआउट होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी। अगर आप देखिए बाइकआउट कब हुआ श्रीनगर में, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पार्टिसिपेशन हुई, जब पीडीपी के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीता, पार्टिसिपेट किया 2014 में, उस वक्त पहली बार हाईएस्ट टर्नआउट हुआ और उसी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन हुआ। सारे कैंडिडेट तोड़े गए, सारे लीडर
MLA نکالے گئے اور اس سے اثر تو پڑے گا پولیٹیکل پروسیس پہ، پول پروسیس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ امید ہے کہ کشمیر کی عوام ہمارے منشور کو نظر میں رکھ کے اور یہ نظر میں رکھ کے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مسلسل کسی کے خلاف بات نہ کرتے بلکہ کشمیر کے انٹرسٹ کی بات کرتی ہے، اس کو نظر میں رکھ کے ہمیں سپورٹ کریں گے اور قلم دباد کو ووٹ دیں گے۔ شکریہ۔ خاموشی ہے اور ناراضگی اس لیے ہے کہ جو فیصلے کیے گئے وہ لوگوں کی کنسنٹ کے بنا کیے گئے۔